हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विभाती यादव। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर पहले से ही मेरे चैनल पे सब्सक्राइब हो तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड ऑल्सो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना नहीं भूलें। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मुझे बहुत सारे लड़के और लड़कियों की रिक्वेस्ट्स आई है कि वो अपने बालों का कैसे ध्यान रखें, ऐसा क्या करें कि बालों से डैंड्रफ गंदगी निकल जाए और उनके बाल हेल्दी, शाइनियर और थोड़े अच्छे दिखें। तो मैं एक ऐसी DIY आज बताने वाली हूँ जो कि मैं अपनी डेली यूज़ में करती हूँ। नॉट डेली बट मैं एटलीस्ट 2 वीक में एक बार तो कर ही लेती हूँ। और ये वाला DIY मैं तकरीबन 10 to 15 ईयर्स से कर रही हूँ। इसके लिए हमको बहुत आसानी से हो जाएगा। हमें जो भी करना है DIY बहुत आसानी से हो जाएगा। इसके लिए ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं है। इजीली आप घर में जो इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, सामग्री मिलती है, उससे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें चाहिए, विच इज़ कच्चा दूध और शक्कर। कच्चा दूध हमको इस्तेमाल करना है अपने बालों का एक मास्क बनाने के लिए। तो आप चाहे तो उबला हुआ दूध भी ले सकते हैं, बट कच्चा दूध से थोड़ा बेटर इफेक्ट आता है। अगर आप उबला हुआ दूध लेते हैं तो ध्यान रखिए कि दूध जो है वो ठंडा होना चाहिए। आप गरम, ल्यूकवार्म, गुनगुना दूध ना इस्तेमाल करें, इससे बालों के रूट्स डैमेज हो सकते हैं। एंड सेकेंडली हमें शक्कर इस्तेमाल करना है। तो मैं थोड़ा सा शक्कर डालना है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी कि हमें यूज़ कैसे करना है। इसके मैं कुछ फ़ायदे बता देती हूँ कि ये वाला DIY करने से हमारे बालों में जितना भी नरिशमेंट होता है ख़त्म हो जाते हैं, प्रोटीन्स चले जाते हैं, बाल ड्राई से, फ्रीजी से हो जाते हैं। तो उसको हम बेटर कर सकते हैं। अब हमारे हाथ में तो नहीं होता है कि हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकें या फिर हम बाहर ना जाएं। हम सब काम करते हैं, हम सब बाहर जाते हैं, दिस इज़ रियली इम्पॉसिबल। अब कोविड का टाइम था, सब लॉकडाउन में थे, तो वो थोड़ा पॉसिबल हो गया कि लोगों ने घर पे अपने आप का ध्यान रखा, खाने पीने का ध्यान रखा, अपनी स्किन का केयर किया। लेकिन अब सिंस सब कुछ खुल चुका है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो बाहर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस पोल्यूशन को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, बट हम अपने आप में कुछ ऐसे चेंजेस कर सकते हैं जिससे हमारे बाल या हमारे स्किन बेटर हो। तो आज का ये वीडियो प्योरली बालों के ऊपर डेडिकेटेड है। ये लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। अब लड़कियों को ज़्यादा अमाउंट लगेगा सिंस उनके बाल लंबे होते हैं, लड़कों को थोड़ा कम अमाउंट लगेगा क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन इज़ देयर, लड़कों के कुछ लड़कों के बाल भी लंबे होते हैं, तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगी इस वीडियो में। आप जो दूध इस्तेमाल कर रहे हैं, इन केस आपने ज़्यादा अमाउंट ले लिया और आपके बालों में पूरा लग गया और बचे हुए दूध, मतलब दूध थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आप उसको फेंकिएगा मत और टेंशन मत लीजिए कि व्हाट टू डू विद द बचा हुआ दूध। आप कुछ नहीं करिए। आप उसको फेस पे तो नहीं इस्तेमाल कर सकते बिकॉज बालों में डर्ट होते हैं, तो वो फेस को हार्मफुल पहुंचा सकता है, आई मीन फेस को हार्म कर सकता है। लेकिन आप बचा हुआ दूध जो है अपने पैरों में लगा सकते हैं, अपने हाथों को लगा सकते हैं एंड लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स। 5 to 10 मिनट्स छोड़ने के बाद में आप नॉर्मली उसको मसाज करिए, हाथ हो या पैर हो, उसको मसाज करिए और उसको छोड़ दीजिए। इनफैक्ट आप अपने एल्बो पर भी लगा सकते हो, तो जिनके एल्बो थोड़े ब्लैक हो जाते हैं, साफ नहीं हो पाते, तो उससे थोड़े आफ्टर इफेक्ट्स अच्छे आएंगे। आप इसको रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हो। इनकेस आपको बालों में मास्क इस्तेमाल नहीं करना है, आप सिर्फ बॉडी पे करना चाहते हो, तो द सेम आप अपने फेस पे भी और बॉडी पे, हाथ में, पैर में, एल्बोज पे लगा सकते हो। ये था हमारा बेसिक तरीका कि हम क्या करने वाले हैं और ये वीडियो किस बारे में है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे की वीडियो में करना क्या है और कैसे करना है। सो लेट्स मूव अहेड। हाय गाइस, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमें इस DIY के लिए 2 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। तो 2 इंग्रेडिएंट्स है हमारे, एक मिल्क, 1 कटोरी डिपेंडिंग ऑन योर हेयर लेंथ, और दूसरा है शुगर विच इज़ शक्कर। तो हमें शक्कर चाहिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो मैं इस दूध में शक्कर मिलाऊंगी आधा चम्मच, और मैं इसको पूरा घोलूंगी जब तक कि पूरा शुगर इस मिल्क में डिज़ोल्व नहीं हो जाता है।
तो इसके लिए मुझे लगेगा थोड़ा सा वक्त। मैं इसको फटाफट डिज़ोल्व करती हूँ और आप लोगों को बताती हूँ। अब सिंस इस कच्चे दूध में पूरा शुगर डिज़ोल्व हो चुका है, तो हम एक कॉटन लेंगे और इस कॉटन को इस पूरे मिल्क में डिप करेंगे और एक्सेस मिल्क जो होगा उसको स्क्वीज आउट कर देंगे और अपने स्कैल्प पे पार्टीशन करके हम लगाएंगे। याद रहे कि जब भी आप अपने स्कैल्प पे लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ना लगे, क्योंकि वो टपकेगा कुछ टाइम के बाद, और ज़्यादा कम भी ना लगाएं क्योंकि बालों में हमारी पोषण जो मिलता है या प्रोटीन्स मिलते हैं वो हमारे स्कैल्प के थ्रू मिलते हैं, विच इज़ रूट्स। सो हमारे बाल कभी भी टिप्स से ग्रो नहीं करते हैं। ये मिथ्स होते हैं बहुत लोगों को। हमारे बाल हमेशा रूट से, स्कैल्प से, मतलब यहाँ से ग्रो करते हैं। तो हम जितना पोषण यहाँ पे देंगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव हमारे एंड्स पर भी होगा। तो ध्यान रहे, जब भी आप ये रेमेडी अगर कर रहे हैं, DIY कर रहे हैं, इट्स नॉट कि मैं आपको फोर्सफुली बोल रही हूँ ये करो। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं उन पे चीज़ें थोप रही हूँ मेरे वीडियोस के थ्रू या मेरे पोस्ट्स के थ्रू। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके भी चेक कर सकते हैं, मैंने ऐसा कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं बोला है, कभी ना कभी लिखा है। बट या सम पीपल हैव द मिथ्स which some people have that predetermined mind which we cannot change, right? तो anyway, leaving that aside, हम अपने बालों के स्कैल्प को विच इज़ रूट्स, उसको हम दूध से अच्छे से कवर कर लेंगे। तो सिंस आप इस वीडियो में मुझे ये लगाते हुए नहीं देखना चाहेंगे, मैं इसको फटाक से कट कर देती हूँ और आपको मिलती हूँ ये पूरा बालों में लगाने के बाद। हाय गाइस, सो मेरे बाल पूरी तरह से सूख चुके हैं, अभी कम्प्लीटली ड्राई हैं और थोड़े से, एज आई टोल्ड यू, हार्ड भी हो गए हैं। लेट मी शो यू। तो ये मेरे बाल अभी एकदम झाड़ू की तरह दिख रहे हैं। अभी मैं नॉर्मल शैम्पू करूँगी अपने बालों में और कंडीशनिंग नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी कंडीशनर की तरह काम कर चुका है। बट इन केस आपको कोई ओकेशन में जाना हो, किसी कंडीशनिंग कर सकते हैं। कंडीशनिंग करने के बाद में और मेरे बाल जो पूरी तरह से धुल जाएंगे तो फिर हम आपको मिलते हैं वीडियो में। गाइज, सो मैंने अपने बालों को शैम्पू कर लिया है, नो कंडीशनिंग, बिना कंडीशनिंग करे मैं अपने बाल अभी सुखाऊंगी। मैं इसको नेचुरली ड्राई होने दूंगी। आई विल नॉट यूज़ एनी हेयर ड्रायर और ब्लोअर, क्योंकि मैं अपने बालों में ज़्यादा हीट पसंद नहीं करती हूँ और ये मेरे प्रेफरेंसेस में भी नहीं है, बिकॉज मेरे बाल नेचुरली स्ट्रेट हैं। तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है वैसा कुछ यूज़ करने से, कोई अप्लाइंसेस जो हीटिंग देते हो बालों को, उससे बालों में डैमेज होने की चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू नॉट ट्राई। तो मैं अपने बालों को नेचुरली एयर ड्राई होने दूंगी और ड्राई होने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो अभी DIY किया था उससे बालों में क्या इफ़ेक्ट आता है और क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो आई विल क्विकली शो यू दिस।